हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। आज हम लोग आपका एक प्रीवियस ईयर का पेपर आपका एनालिसिस करेंगे जो आपका कंडक्ट हुआ था 20 मई 2024 का, और ये आपका पेपर है HPPSC AE इलेक्ट्रिकल का। HPPSC AE इलेक्ट्रिकल का हम लोग आपका देखेंगे कि इस आपका जो है पेपर में आपका क्वेश्चन का लेवल कहाँ था, क्या था, क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से ज़्यादा आपका पूछे गए थे, ठीक है, उसको हम लोग आपका देखेंगे। अगर आप इस पेपर को आप देखें ध्यान से तो आप देखिए फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि फॉर अ गिवन सीरीज RLC सर्किट with zero initial condition the switch is closed at t equal to 0 determine the transient response of the circuit। ये आपका क्या है, एक सीरीज RLC सर्किट है जो आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि ये आपका इसका आपको बताना है कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपका क्या होगा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होगा। अगर आप इसको इस क्वेश्चन को, तो ये आपका बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई आपका डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपका पढ़े हैं तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप ये क्वेश्चन जो आया है आपका, अगर सिलेबस आपका देखें तो सिलेबस में जो आपका डायरेक्ट हेडिंग है वहीं से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिलेबस आपका देखें तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आप देखिए ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड में आपका ये है हेडिंग क्या है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ DC एंड AC नेटवर्क्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ DC एंड AC नेटवर्क्स, ठीक है। यानी आपका सिंपली हमने आपका क्या कहा कि इस पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो सारे के सारे आपका क्या है, अगर आप मोस्टली देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब के सब आपका जो है सिलेबस के से आपका का हेडिंग जो आपका पिक किया है, इन डेप्थ आपका नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ आपका हेडिंग पिक किया है और वहीं से आपका क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। आप सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है ये आपका फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन आप देखें तो कह रहा है कि व्हाट इज फोटो कंडक्टिविटी, आपका इसके एप्लीकेशन क्या होगा और एक्सप्लेन वन एप्लीकेशन इन डिटेल। तो फोटो कंडक्टिविटी हमें आपका कहाँ पढ़ना होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो बेसिक हम लोग आपका जो है सेमीकंडक्टर आपका डायोड पढ़ते हैं, वहाँ आपका क्या मिलेगा, फोटो कंडक्टिविटी। तो अगर आपका सिलेबस आप देखें तो सिलेबस में आपका हमने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको पिक किया है, हेडिंग को। तो बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड अगर आपका जो है यहाँ पर आपको जाएंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, फोटो कंडक्टिविटी आपका क्या होता है वहाँ आपको जो है ये मिलेगा। उसके बाद आपका जो है अगर आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बताइए LVDT आपका क्या होता है। LVDT के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप सिलेबस आपका देखें तो सिलेबस में आपका जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मेजरमेंट में आप देखिए तो ये आपका क्या है, ट्रांसड्यूसर, और LVDT क्या है, एक ट्रांसड्यूसर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, LVDT के बारे में आपका पूछा है। मतलब यहाँ पर हमने आपका कहा कि टोटल अगर आपका क्वेश्चन अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपका इस पेपर में आया हुआ है HPPSC, वो सारे के सारे आपका क्वेश्चन सिलेबस में हेडिंग जो है उसी को पिक किया है और आपसे कह रहा है कि आपका उसी के आपका अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है और आपसे कह रहा है कि इसका आपका जो है आंसर आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है हम लोग आपका क्वेश्चन अगर आप इस पूरे पेपर में आप देखें तो टोटल आपका जो है आठ क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 4 आपका जो है सब क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पर हम लोग देखें कि ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन 1 है और इस क्वेश्चन 1 के 4 आपका क्वेश्चन है। देखिए 1 2 3 4, इसी तरह से आपका जो है टोटल इस पेपर में 8 आपका क्वेश्चन है और हर आपका जो है क्वेश्चन के आपका 4 सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस पूरे आपका पेपर में अगर आप देखें तो 2 आपका पार्ट है, इस पूरे पेपर का 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट आपका जो है 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसको अगर आपका हम लोग देखें तो
हमने यहाँ पर आपका क्या कहा कि आपका पेपर का कंप्लीट एनालिसिस अगर आपका करें तो आपका पेपर आपका क्या है कि 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। साथ ही साथ आप एक बात याद रखिएगा कि हम लोग आपका जो ये क्वेश्चन आपका डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ये भी आपका बताएंगे कि किस तरह से आप पेपर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका लिखेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आपको वीडियो आपको अपलोड होगा, जो आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका पेपर का सॉल्यूशन जो है वह आपको जो है कैसे आपका राइट डाउन करेंगे, जो आपको जो एग्जाम आपका कंडक्ट होगा उसमें। ठीक है, तो ये आपका सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जो आपको प्रॉपरली आपको ये पता चल जाएगा कि इस एग्जाम को जब आप देंगे तो आप किस तरह से इस पेपर का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करेंगे। अब अगर आपका पूरे पेपर की अगर हम लोग आपका बात करें तो हमने क्या कहा कि पूरे आपका पेपर में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपका 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका जो है 60 मार्क्स का है और पार्ट 2 भी 60 मार्क्स के हैं। टोटल अगर आपका क्वेश्चन अगर देखें तो हमने कहा पार्ट 1 में 4 आपका क्वेश्चन है और हर एक आपका क्वेश्चन के 4 आपका क्वेश्चन है। मतलब अगर आपका पार्ट ए में टोटल आपका क्वेश्चन की अगर आपका बात करें तो हमने कहा पार्ट ए में 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 4 आपका सब क्वेश्चन है, यानी टोटल आपका 16 जो है वह सब क्वेश्चन है। इसमें टोटल 16 सब आपका क्वेश्चन है और आपका हमने कहा कि ईच क्वेश्चन के लिए आपका 15 मार्क्स अलॉटेड है। तो टोटल आपका क्या है 60 आपका टोटल 4 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स कितना हुआ 60 मार्क्स। तो टोटल आपका मार्क्स आपका क्या है 60। अगर आपका हम लोग ईच सब क्वेश्चन की आपका मार्क की बात करें तो आपका ईच सब क्वेश्चन का मार्क आपका होता है 3.75। इसी तरह से अगर आप पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन है और हर आपका एक क्वेश्चन के 4 सब क्वेश्चन है। इच क्वेश्चन है 4 सब क्वेश्चन, यानी टोटल अगर क्वेश्चन की बात आप टोटल सब क्वेश्चन की बात करें इसमें तो ये आपका टोटल क्या है 16 सब क्वेश्चन है। अब आपका इच क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स आपका अलॉटेड है, 4 क्वेश्चन है तो टोटल आपका क्या होगा 60 मार्क्स आपका होगा। टोटल आपका 60 मार्क्स होगा। अगर इच सब क्वेश्चन की आपका बात करें तो आपका इच सब क्वेश्चन 3.75 आपका मार्क्स के हैं। ठीक है, अगर पूरा आपका पेपर को अगर हम लोग आपका देखें तो इस पूरे पेपर में आपका क्या है 8 न्यूमेरिकल सब क्वेश्चन है। 8 आपका क्या है न्यूमेरिकल आपका सब क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका इस पेपर में क्वेश्चन कितने हैं 32 और 32 में 8 आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और वो भी आपका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही आपका इजी है। तो इस पेपर को अगर आप ओवरऑल कहें कि आपका हम लोग जैसे कहते हैं कि पेपर आपका इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, तो ये पेपर आपका इजी है और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सब के सब आपका सिलेबस के हेडिंग से पिक किया हुआ है। तो अगर आप सिलेबस के हेडिंग को ही अगर आपका जो है प्रॉपरली आपका स्टडी कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपका कहा कि आपका टोटल इसमें 8 आपका न्यूमेरिकल होंगे। क्वेश्चन का अगर आपका लेवल आपका है तो ये आपका क्या होगा इजी। और आपको फोकस कहाँ करना है तो हमने कहा फोकस ऑन सिलेबस टॉपिक। आप अगर सिलेबस के टॉपिक पर अगर आपका फोकस करते हैं तो बहुत अच्छे से इस आपका पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपका कहा कि हम लोग आपका क्या करेंगे, ये जो आपका पेपर है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जब होगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम क्या है सब्जेक्टिव एग्जाम है और सब्जेक्टिव आपका एग्जाम में किस तरह से पेपर आपका राइट डाउन करना है, इसके लिए भी हम लोग आपका वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह के कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।